चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई हमेशा के लिए फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको सिर्फ 180 सेकंड्स में समझाऊंगा। जरा सोचो, कियोसाकी के दो पिता तुल्य व्यक्ति थे। उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, उनके रिच डैड। दोनों पिता अपने अपने तरीके से सक्सेसफुल थे, लेकिन पैसों के बारे में उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। पहली बड़ी सीख, पुअर डैड वाली सोच। पुअर डैड का मानना था पैसों के लिए काम करना चाहिए, एक स्टेबल नौकरी की इंपॉर्टेंस पर जोर देना और तरक्की करते जाना। वो अच्छी पढ़ाई को वैल्यू करते थे, लेकिन उनकी अप्रोच अक्सर उन्हें कमाने और खर्च करने के चक्र में फंसाए रखती थी। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? अब रिच डैड की सोच से कंपेयर करो। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। सैलरी कमाने पर फोकस करने के बजाय रिच डैड ने एसेट्स बनाने पर जोर दिया। ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट या बिजनेस। बात सिर्फ पे चेक कमाने की नहीं, बल्कि वेल्थ बनाने की है। अगली सीख, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। दोनों पिता एजुकेशन में बिलीव करते थे, लेकिन रिच डैड ने फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर दिया। पैसा कैसे काम करता है, इसे कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे बढ़ाना है, ये समझना। स्कूलों में ये चीजें नहीं सिखाई जाती, इसलिए इसे खुद सीखना हमारी जिम्मेदारी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर। एसेट्स से इनकम होती है, जबकि लायबिलिटीज उसे कम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक घर एसेट लग सकता है, लेकिन अगर उस पर खर्चा कमाई से ज्यादा हो रहा है, तो वो असल में एक लायबिलिटी है। इस अंतर को समझना आपके फाइनेंसेस को हैंडल करने के तरीके को बदल सकता है। आखिर में रिस्क और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते हैं। पुअर डैड एंटरप्रेन्योरशिप को रिस्की मानते थे और नौकरी की सिक्योरिटी पसंद करते थे। रिच डैड कैलकुलेटेड रिस्क्स को वेल्थ बढ़ाने के मौके के रूप में देखते थे। उन्होंने कियोसाकी को एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने और चैलेंजेस का सामना करने के लिए इनकरेज किया। तो कंक्लूजन क्या है? रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसा कमाने के बारे में एक किताब नहीं है, ये वेल्थ के बारे में आपकी सोच बदलने की एक गाइड है। ये अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने, खुद को एजुकेट करने और स्मार्ट कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने के बारे में है। याद रखें, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं और बढ़ाते हैं। चलो, बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं और भी क्विक समरीज और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक करते रहें और फाइनेंशियली स्मार्ट बने। फिर मिलते हैं।